तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से? पहली बात तो क्वाड्रेटिक मतलब होता क्या है। इसके लिए हम प्रीवियस चैप्टर में जाते हैं पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 2 हो तो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसी पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले हम बात करते हैं, कोई मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है, सपोज करो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है आपका? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसी पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x इक्वल टू 0 से रिप्लेस करूं तो क्या बन जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इक्वेशंस में डेफिनेट वैल्यू मिलती है किसी चीज की। तो आपने क्या सीखा? कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, और उसको हम 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ px इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x, then px equal to 0 is called quadratic equations। ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन। अब सेकेंड पार्ट आता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बी पार्ट आता है इसका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is called general form of quadratic equations, okay, in one variable, जिसमें a b c क्या है? आपके रियल नंबर और x क्या है? तो वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a 0 हो जाएगा तो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह जाएगा? नहीं। क्वाड्रेटिक मतलब होता है कि किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री हो वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये आपका टर्म 0 हो जाएगा आपका। तो ये टर्म 0 हो गया, अब हमारा पॉलिनोमियल या इक्वेशन किस फॉर्म हो गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना हो? 1। इसकी डिग्री अगर ये 0, ये पार्ट 0 हो गया, इसकी डिग्री कितना हो जाएगा? 1। ये किस फॉर्म हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक, यहां से जो रूट्स मिलेगा केवल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा ये रूट्स। ठीक है, ये जनरल फॉर्म था इसका। ठीक है, अब इसमें आता है रूट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा इसमें कई केस आते हैं, जैसे अगर आपका b 0 हो जाए, जैसे b 0 हो गया, पार्ट 0 हो गया, अगर आपसे जो b 0 हो गया, ये वाला पार्ट आप क्या हो जाएगा आपका? 0। सपोज करो मैं इसमें कुछ केस बना रहा हूं, केस 1 ले लिया वाला। केस 1 में b इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से? ax² प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, यहां से कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे, इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा। ठीक है, जैसे इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे तो x² इक्वल टू -c/a। अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि इन दोनों किसी एक का साइन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, नेगेटिव। रीजन क्यों? कभी भी किसी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, इसलिए
सी या ए में से कोई एक कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। यहां से आपको दो रूट्स मिलेगा, तो हमारा जो इक्वेशन टाइप्स बन ये बनेगा। वैसे पढ़ना हमें यही है, इसमें बस बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर केस 2 लेता हूं, इसमें केस 2 क्या बन सकता है, अभी मैं B0 लिया, अब C0 लेगा। केस 2 में C इक्वल टू 0 कर दो, A नॉट इक्वल टू 0 एंड B नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, अब ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बन जाएगा। केस 3 में क्या आएगा, केस 3 में अभी हमने लिया b0 c0, अब a0 ले लो, क्या ले लो, a0 लिया, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0, तब हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, bx प्लस c इक्वल टू 0। और ये कैसा इक्वेशन है आपका, लीनियर इक्वेशन है। कैसा है ये, लीनियर इक्वेशन है। और अब लीनियर इक्वेशन बन गया, अब तुम्हारा क्वांटिटी बुरा नहीं, ठीक है। बस यही आपको यहाँ केवल डिक्टेट करना चाहता हूं कि कब क्या हो सकता है, ठीक है। एक केस और लेता हूं मैं, केस 4 में अगर अब हमने कर लिया b0 हो गया, c0, सपोज करो x b भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए, यहाँ पे b इक्वल टू 0 एंड c आल्सो इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। अब हमारा इक्वालिटी इक्वेशन कैसा बन जाएगा, अब b 0 हो गया, c 0, दैट मींस ये टर्म आपका 0 और ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। क्या मिला आपका, ax स्क्वायर इक्वल टू 0। एक क्वालिटी, ये भी क्वालिटी इक्वेशन चाहिए आपका। जब तक हमारा x की पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तब तक वो इक्वेशन कैसा होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आपका, क्लियर। अब तीसरा केस आपका आता है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c नॉट इक्वल टू, वो केस हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एक केस और ले लो आप, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c आल्सो नॉट इक्वल टू 0। यहां से ये कैसा फॉर्म बना आपका, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें पॉइंट रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे किसी पॉलिनोमियल की जितने आर्डर होते हैं उतने उसके रूट्स होते हैं। आर्डर मतलब डिग्री, जितना डिग्री होता है उतने उसके रूट्स होते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना होता है, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, इसका डिग्री कितना है, 2। इसके कितने रूट्स मिलेंगे, हमें 2 रूट्स मिलेंगे, ठीक है। और तो अब रूट्स के बाद थोड़ा पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक काम इसको नोट कर लो पहले आप लोग, इसको इरेज करते हैं पहले हम। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको पहले पढ़ चुके हो आप लोग, फिर भी बताते हैं। क्लास 9th में कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़े आप लोग। तो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। रूट्स मतलब हमें रूट्स पहले होता क्या है, x की वो वैल्यू
जिसपे इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई करे, या इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें पहला स्टेप होता है, जैसे ax² + bx + c है, पहले a से डिवाइड कर दो इसको। यहाँ क्या मिलेगा आपका, x² + b/ax + c/a = 0। ठीक, आपको रिकॉल करना चाहता हूँ, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है आपका, a² + b² + 2ab। कंपेयर करके यहाँ पे देखना चाहे, a आपका क्या होगा, यहाँ पे x होगा, b में फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हमें इस या इसको ऐसे लिख दूं, a² + 2ab + b², सेम चीज। अब देखो a² तो मीट कर रहा है, ठीक, ax², ठीक, प्लस अब यहाँ 2ab होता है, यहाँ पे 2 है नहीं है ना, तो पहले हम 2 लिखेंगे। अगर 2 लिख रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, 2 से डिवाइड भी, यहाँ b/2a × x। देखो, अब देखो 2a आपका x था, ax था, 2a और b आपका मतलब ये होगा, डेफिनेटली b अब क्या होगा, ये। अब b तो है नहीं यहाँ पे, अब b हमें लाना होगा, क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस साइन क्या मिलेगा का, b/2a का होल स्क्वायर हमने प्लस किया और b/2a का होल स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, + c/a = 0। ये प्रोसेस हमने किया कि यहाँ पे इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया इसको। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हमारा ये फॉर्म बनना चाहिए, a² + 2ab + b²। हमने यहाँ पे 2ab नहीं था, 2ab हमने जनरेट किया, बनाया इसको। यहाँ 2 नहीं तो 2 लिखा पहले, अगर हम 2 ऊपर लिख रहे हैं तो डिवाइड भी करना होगा। ठीक, आपको पढ़े हो रेशनल नंबरों में 2/3 है, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 डिवाइड भी करना होगा, तभी तो इक्वल होगा, सेम होगा। सेम यहाँ पे किया, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ b/a था तो b/2a बन गया x। अब तो 2a, a आपका x हुआ तो b यही होगा, इसका मतलब अब b है तो b का भी तो मौजूद होना चाहिए, इसलिए हमने इसका स्क्वायर प्लस किया और स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक, अब हमारा ये क्या बन गया, आपको यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो x + b/2a का होल स्क्वायर बन गया, ये तो a² + b² + 2a and b बना, श्योर हो। और इसको इस पार्ट उधर भेज दिया हमने, तो ये -b/2 इधर है, इधर प्लस हो गया, b/2a का होल स्क्वायर बना, और ये प्लस था इधर हो गया तो माइनस हो गया, c/a। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप, x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या मिलेगा देखो बच्चों, b² / 4a² मिलेगा, इसको ओपन किया स्क्वायर को, माइनस c/a। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम क्या होगा, 4a², 4a² इसका एलसीएम लिया, यहाँ 4a² इसको यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, माइनस अब यहाँ a से इसको डिवाइड जब करोगे तो क्या बचेगा, 4a मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा आपका 4ac। अब यहाँ स्क्वायर है, हमें तो फाइंड करना x की वैल्यू, हमारा टारगेट है x की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में x + b/2a इक्वल टू क्या मिलेगा, √b² - 4ac/4a², यहाँ साइन प्लस माइनस। ठीक, अब यहाँ पे करते हैं इसको आगे फर्दर। अब x प्लस इसको लिखता हूँ, x + b/2a इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे 4a² का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2a, 4 का स्क्वायर रूट 2 और a² का a, तो यहाँ पे डिवाइड में 2a मिला, यहाँ क्या मिला, b² - 4ac, b² - 4ac। ठीक, ये मिला। अब एक हमें तो x चाहिए, x, तो x इक्वल टू क्या हुआ, -b/2a, इसको इधर भेज दिया, इधर प्लस था इधर माइनस जाएगा आपका,
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ स्क्वायर रूट लेगा, भूल गया मैं वो लिखना, ये स्क्वायर रूट, इसका तो स्क्वायर रूट मिल गया, इसका नहीं मिलेगा तो यहाँ रूट लेगा ना, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इनका एलसीएम लिया क्या है, अब डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो इसका एलसीएम भी 2a ही होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों देखो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल रहा है, कैसे, जब यहाँ से हम प्लस साइन लेंगे तो यहाँ x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 मिलेगा, और जब नेगेटिव साइन सेलेक्ट करोगे आप x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं यहाँ सेपरेटली दे रहा हूँ, x इक्वल टू हमारा दो रूट्स मिला, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a गामा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दो वैल्यू मिलेगा आपको इसकी, मैंने आपको बताया अभी। अब क्वाड्रेटिक है, s की पावर 2 है, दो रूट्स मिलेगा आपका, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके दो रूट्स मिले, ठीक है, ये इसके रूट्स थे, नोट करिए फटाफट इसको। ठीक है, अब रूट्स निकाल लिए हैं, इसमें दो चीज और पढ़ना हम लोग को, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, ओके, उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है। अब इसको हमने पढ़ लिया तो नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने के बाद ही हम बता सकते हैं, आप तो ग्राफ पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसका भी यूज मिलेगा आपको, हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। हमारे अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जो रूट्स होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। अभी हमने दो रूट्स फाइंड किया, सपोज एक अल्फा आपका है, अल्फा क्या मिला आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय 2, और बीटा को मान लिया हमने माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक, ये दो रूट्स मिले। अब इसमें नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ रूट्स, ये बताओ बच्चों, आपको पता होना चाहिए रूट्स की वैल्यू हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, कैसा आता है, पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि माइनस अगर अंडर रूट -2 है, -2 है, इसका रूट्स निकलना पॉसिबल नहीं है, ये रूट्स कैसा था, इमेजिनरी है, कैसा है, इमेजिनरी, काल्पनिक, ठीक है, इसको हम लिखते हैं अंडर रूट 2 आयोटा से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो इसीलिए नेचर ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ी हमें, तो नेचर ऑफ रूट्स में यही डिफाइन करेगा, कौन, ये, इसमें भी कौन, ये अंदर वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक। अब नेचर ऑफ रूट्स कौन डिसाइड करेगा आपका, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर ऑफ रूट डिसाइड करता है आपका। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, एक काम करो आप, यहाँ लिख दो, एक लाइन लिख दो, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ quadratic equation depends on the value of b square minus 4ac, b square minus 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं, इस b square minus 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इट इज डिनोटेड बाय
बाई कैपिटल डी। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से क्या मिला हमें, डी इक्वल टू क्या माना हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी ही हमें डिसाइड करेगा, बताएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका नेचर कैसा है। ठीक, नेचर मीन्स रूट्स कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेगा, या नॉट इक्वल मिले और रियल वैल्यू मिले, ठीक, या कोई रूट्स ही न मिले। अब यहाँ 3 केस बनते हैं। ठीक है, पहला केस क्या होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे, कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग। ठीक, यूनिक पूछते हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अगर b इक्वल टू 0 हो जाए तो b इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू का 0 मिल जाए, इसकी वैल्यू 0 मिल जाए तो हमारा रूट्स कैसा होगा, उसका इक्वल्स होंगे और रियल। कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक, नेचर d लेस देन 0, कैसा, d लेस देन 0, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसा हो, 0 से लेस, मतलब नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो हमारा जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो हम लोग बोलते हैं उस केस में नो रूट्स। क्या बोलते हैं, नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं मिलेगा। इसमें पहला केस केस 1, हाँ, अगर हमारा कैपिटल D ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ, कैसा हो, ग्रेटर देन 0। इस केस में हमारा रूट्स कैसा होगा, नेचर रूट्स, हाँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक, ये केस 1 था। केस 2 में आओ, केस 2 में क्या होगा, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हाँ, अब यहाँ इसका नेचर रूट कैसे होंगे, रूट्स तो मिलेंगे, कैसे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल। ये कब केस बनता है, जब हमारा केस होता है जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा उस केस को कहते हैं हम लोग उस केस में डिस्क्रिमिनेंट या डी क्या होगा, 0 मिलेगा उसका। यहाँ से रूट्स कैसे मिलेंगे आपको, रूट्स आर रियल एंड कैसे, इक्वल। थर्ड केस आता है केस 3। केस 3 में क्या होता है, d लेस देन 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यहाँ से अब देखो, यहाँ से हम एक वर्ड और पूछते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा वर्ड होता है नो रूट्स। ठीक है, ये रहा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बेस पे एग्जांपल्स करेंगे कुछ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।